नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को पटना में लगभग 40 मिनट का रोड शो किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 6 विधानसभा सीटों के लिए समर्थन जुटाना था। रोड शो की शुरुआत हुई दिनकर गोलंबर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा से, फिर वाहन रथ से प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर समाप्त हुआ। भारतीय रेलवे ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी है, जो जल्द ही विभिन्न रूटों पर चलेंगी। इन ट्रेनों के शुरू होने से राज्यों के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑपरेटिंग स्पीड, सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन अलार्म बटन और टॉकबैक यूनिट्स, विकलांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय की व्यवस्था। ऐसी यूनिट्स में यूवीसी लैंप आधारित डिसइंफेक्शन सिस्टम, झटका मुक्त कपलर, सील्ड गैंगवे और ऑटोमेटिक प्लग दरवाजे जैसी आधुनिक तकनीक, सुरक्षा के लिए केवीएच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 नवंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस दौरान कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में तूफानी मौसम की संभावना है। इसके अलावा कोंकण और गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। प्रभावित क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, नागालैंड, पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य भारत, मध्य प्रदेश। ट्रंप ने ताइवान चीन संबंध पर समय समय पर कुछ स्पष्ट कड़े संकेत दिए हैं, जिसमें उन्होंने यह माना है कि अगर वे सत्ता में रहते हैं तो चीन ताइवान पर आक्रमण के बारे में सावधान रहेगा या उसे रोकने के संकेत दे सकते हैं। हालिया कवरेज के अनुसार ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर चीन के प्रति चेतावनी भरे तेवर दिखाए हैं और जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद यह बयान सामने आया है। इसका अर्थ यह है कि उनका उद्देश्य चीन ताइवान तनाव को वैश्विक राजनीतिक मंच पर केंद्रित करना है और अमेरिका चीन संबंधों की स्थिति को प्रभावित करना है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के तुआप्से बंदरगाह तुआप्स पोर्ट पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें वहां के ऑयल टर्मिनल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पोर्ट पर आग लग गई, जिससे टर्मिनल, एक ऑयल टैंकर, पोर्ट बिल्डिंग्स और आसपास के इलाकों को भी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कई ड्रोन नष्ट किए, लेकिन कुछ ड्रोन टर्मिनल, टैंकर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने में सफल रहे। हमले का विवरणीय हमला 1 नवंबर की रात हुआ, जो अब तक के सबसे बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है। तो आपसे पोर्ट काला सागर पर स्थित है और रूसी तेल निर्यात के लिए एक अहम टर्मिनल है। यूक्रेनी सुरक्षा बलों द्वारा संचालित ड्रोन्स ने टर्मिनल, टैंकर, पोर्ट बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमले के कारण पकड़े गए ड्रोन के टुकड़ों से टैंकर्स और अन्य संरचनाओं में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पाई गई। किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि अब उन्हें सालाना 6,000 रुपए की बजाय 9,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन यह पूरे भारत के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान और दिल्ली राज्य के किसानों के लिए है। इन राज्यों की सरकारों ने राज्य स्तरीय किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि या अतिरिक्त सहायता के रूप में 3,000 रुपये और जोड़ने का फैसला किया है, जिससे कुल राशि 9,000 रुपये हो गई है। इन किसानों को मिलेगा लाभ। फिलहाल यह सुविधा राजस्थान और दिल्ली राज्य के किसानों के लिए लागू की गई है। राजस्थान में राज्य सरकार 3,000 रुपये अतिरिक्त 6,000 यूरो केंद्र प्लस 3,000 राज्य। दिल्ली में राज्य सरकार ने किसानों के लिए सालाना मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है।